राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर मिल रही है, गौमांस से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां फर्जी दस्तावेजों से बूचड़ खाना चलाता था असलम चमड़ा। पशु चिकित्सा शाखा ने दस्तावेज पाए हैं फर्जी। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। गौमांस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें फर्जी दस्तावेजों से बूचड़ खाना चलाता था असलम चमड़ा। और अब आपको बता दें पशु चिकित्सा शाखा ने दस्तावेज फर्जी पाए हैं। ये भी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दस्तावेजों को लेकर जब जांच पड़ताल की गई तभी सामने आया 5 मई 2025 को फर्जी दस्तावेजों का खुलासा हुआ था। नगर निगम आपको बता दें इसको लेकर कार्रवाई नहीं की है और अब इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एफआईआर के लिए नगर निगम पशु चिकित्सा शाखा के अधिकारियों ने पत्र लिखा था। नगर निगम और वन विहार को इसकी सूचना दी गई है। फर्जी दस्तावेज होने के बाद भी असलम पर कोई एफआईआर नहीं की गई। नगर निगम और वन विहार के अधिकारियों पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजन जुड़ गए। रंजन, आपसे जानेंगे गौमांस मामले में जो बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर दस्तावेज जो है वो फर्जी पाए गए हैं, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए असलम चमड़ा जो है अलग अलग जगहों पर बूचड़ खाने जो है वो संचालित करता था, लेकिन किसी भी बूचड़ खाने में जो है वो नगर निगम या फिर पशु जो विभाग है, पशुपालन विभाग, उससे कोई भी रिपोर्ट नहीं लेता था, यानी कोई भी दस्तावेज उसके पास नहीं होते थे और फर्जी तरीके से जो है तमाम सारे जो बूचड़ खाने हैं उसको संचालित करने का काम जो है वो असलम चमड़ा करता था। और यही कारण है कि इससे पहले भी नगर निगम के जो पशु संचालन विभाग है उसकी तरफ से कई बार कंप्लेन की गई और एक लिखित जो शिकायत है वो भी नगर निगम को दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी एफआईआर उनके ऊपर नहीं की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा काम जो है वो चल रहा था, क्योंकि अभी जिस तरीके से राजधानी के जिनसी इलाके में जो स्लॉटर हाउस था उसमें भी कई सारी चीज़ें निकल करके आई। इसके अलावा असलम चमड़ा और उसका जो बेटा है वो भी अलग अलग जगहों पर जो है स्लॉटर हाउस चलाने का काम करता था और जितने भी स्लॉटर हाउस संचालित करने का काम करता है उसमें किसी भी प्रकार के स्लॉटर हाउस में जो है कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। और यही कारण है कि कई बार निगम की तरफ से भी जो है कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई भी एफआईआर जो है नहीं हुआ, जिसके कारण अब नगर निगम के अधिकारी, वन विहार के अधिकारी जो है इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित नजर आ रहे हैं। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि जो बड़े अधिकारी है इस पूरे मामले में जो है मिले हुए हैं, जिसके कारण जो है कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई भी दस्तावेज जो है निगम के सामने पेश नहीं किए गए और बिना किसी दस्तावेज के जो है अनुमति दे दी गई, वो भी राजधानी जैसे इलाकों में जहां पर स्लॉटर हाउस चलाना उसके लिए जो है अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम के जो अधिकारी है, इसके अलावा आयुक्त जो है वो इसकी मंजूरी देते हैं, महापौर इसकी मंजूरी देती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें तो जो दस्तावेज है वो उनके पास है ही नहीं। और दस्तावेज नहीं होने के कारण जो है एक बार शिकायत भी की गई, लेकिन शिकायत के आधार पर भी एफआईआर नहीं हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अधिकारी जिन्होंने ये शिकायत की थी, क्या उनके शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई की जाती है? जो बड़े अधिकारी का नाम इसमें निकल करके सामने आएगा, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रंजन, जिस तरह से एफआईआर नहीं हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है, तो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और अधिकारियों पर खासकर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी ओर, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपको बता दें केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि बजट से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि अच्छी बनेगी। बजट में बहुत अच्छा रोड मैप बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने इसे राहुल गांधी की सबसे बड़ी कठिनाई बताया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी की है। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद अपना वजन कम करवाते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। तो बिल्कुल आपको बता, सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूँगा। राहुल गांधी को समझ में नहीं आता वो क्या रहा है, उनकी कठिनाई ये है।
जिस रक्षा बजट में 15% की वृद्धि हुई है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है? आप पूरा बजट उठा के देख लो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, ये हमारी देश की सकारात्मकता, इतना बड़ा देश के सामने उनकी बात को लोग किस अर्थ में लेंगे, उनका खुद का भी वजन कम होगा, लेकिन पता नहीं उनको क्यों क्या हो जाता है, वो ऐसी बात क्यों कहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता भारत की छवि अच्छी बनेगी, बजट में बहुत अच्छा रोड मैप बनाया गया है। अंत्योदय की भावना बजट में दिखाई दे रही है। बजट में सतत विकास का संकल्प है, सीएम मुख्यमंत्री ने ये कहा है। वहीं आपको बता दें, एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री के माध्यम से मध्य प्रदेश भी तेजी से काम कर रहा है। तो बिल्कुल तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और खास तौर पर उन्होंने फोकस किया है एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश भी तेजी से काम कर रहा है। तो हमने देखा है मध्य प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सक्रियता नजर आई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे वो तमाम जो हमने देखे पहले कॉन्क्लेव भी उन्होंने आयोजित करवाए थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, और इसी क्रम में हमेशा ध्यान रहता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें आपको बता दें, बजट से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि अच्छी बनेगी, मुख्यमंत्री ने कहा है। बजट में बहुत अच्छा रोड मैप बनाया गया है, ये भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। केंद्रीय बजट की सराहना की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अंत्योदय की भावना बजट में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। युवा शक्ति को प्रेरित किया गया है, एआई को प्रमोट किया गया है, यानी जो हमेशा जोर देते हैं मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर, डिजिटलाइजेशन की ओर। वहीं सभी सेक्टर को समान रूप से आगे बढ़ाने का मौका दिया गया है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश भी तेजी से काम कर रहा है, ये इसका जिक्र भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। वहीं बिजनेस की अनुकूलता को बनाए रखने का काम किया है केंद्रीय बजट में, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। सेमीकंडक्टर को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और एमपी भी कदम से कदम मिलाकर सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करेगा। तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां पर डीजल पेट्रोल के वेट कम करने के उन्होंने संकेत दे दिए हैं। डीजल पेट्रोल पर वेट कम करने की चुनौती हमारे सामने है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। जो जितनी ड्यूटी देगा उसके हिसाब से केंद्र रिटर्न देगा। डीजल पेट्रोल पर समय समय पर राहत दी जाती है। 18 फरवरी को आने वाला है प्रदेश का बजट, जिसमें डीजल पेट्रोल के दामों में राहत मिल सकती है थोड़ी, इसके संकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं जो जनता है मध्य प्रदेश की, उस पर एक खुशी की लहर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अब राहत देने के संकेत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है। वहीं जबलपुर से खबर है, जहां पर गढ़ा के छुई खदान में गोलियां चली हैं। कुख्यात बदमाश शिब्बू खान ने दहशत फैलाई है। हफ्ता वसूली नहीं देने पर ये फायरिंग की है। जबलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, गढ़ा के छुईदान में गोलियां चली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कुख्यात बदमाश शिब्बू खान ने दहशत फैलाई है, यानी ये दहशत फैलाने का काम किया है और हफ्ता वसूली नहीं देने पर ये फायरिंग की गई है, ये भी आपको बता दें। तो जिस तरह से जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, हत्या के प्रयास का मामला अब दर्ज कर लिया गया है, उस पर अब एक्शन लेने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये अंजाम दिया, शिब्बू खान अपने साथियों के साथ पहुंचा था, ये आपको बता दें। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि जिसके बाद जो विवाद है वो लगातार, ये शिब्बू खान की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और छुई खदान में उसने फायरिंग की है, गोलीबारी की है, उसको लेकर अब एक्शन की बात की जा रही है। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। शिब्बू खान अपने साथियों के साथ मौके से फरार हुआ। हत्या के मामले में जमानत पर है शिब्बू खान। सीसीटीवी में कैद हुई गोलीबारी की वारदात, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रतीक फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रतीक, आपसे जानेंगे, जिस तरह से ये शिब्बू खान का उन्हें दहशत फैलाने का काम किया है जबलपुर में और छुई खदान में गोलियां चलाई हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या है पूरा मामला? देखिए, राज्य में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए और अपनी धौंस दिखाने के लिए एक और वारदात जो है आतन अपराधी है शिब्बू खान के द्वारा अंजाम दी गई। छुई खदान इलाके में गोली चलाते हुए जो उनकी हरकत है वो सीसीटीवी में कैद हुई है
और शिब्बू खान अपने साथियों के साथ इसमें नजर आ रहा है। हफ्ता वसूली का ये पूरा मामला जो है अब तक प्रकाश में आया है, जिसके पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने विधिवत जो एफआईआर है वो यहाँ पर दर्ज कर ली है। इसके पहले भी वो जेल की हवा खा चुका है, फिलहाल जमानत पर रहा, ऐसी जानकारी हाथ लगी है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है और शिब्बू खान समेत जो अन्य आरोपी हैं, उनके साथी बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। जी, बहुत धन्यवाद प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। वहीं जगदीशपुर में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट की गई है। बदमाशों ने व्यापारी का पीछा कर मारपीट और लूट की है। बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जो आपको बता दें जगदीशपुर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से 2 लाख की लूट की है इन बदमाशों ने, और वहीं बदमाशों ने व्यापारी का पीछा कर उसके बाद लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। यानी पहले पीछा किया है, उसके बाद कार से पीछा करने के बाद वारदात को अंजाम दिया है। तो घर जाते वक्त सफेद रंग की कार से बदमाशों ने पीछा किया। आरोपी ने व्यापारी से मारपीट कर 2 लाख रुपए लूटे हैं। 2 लाख का सामान यहाँ पर आपको बता दें। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से 2 लाख की लूट यहाँ पर बदमाशों ने की है। आपको बता दें व्यापारी का पीछा कर लूट और मारपीट किया है इन बदमाशों ने। जगदीशपुर से एक खबर सामने आई है जहां पर कार से पीछा कर वारदात को अंजाम दिया है इन बदमाशों ने। इनके हौसले जो हैं वो काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजन, आपसे जानेंगे जिस तरह से इन बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जगदीशपुर में एक घटना को अंजाम दिया है, क्या है पूरा मामला और क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी में जो है बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो है एक और मामला भोपाल के जगदीशपुर से निकल करके सामने आया है, जिसमें कि 3 बदमाश जो है व्हाइट कलर की कार से आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी का पीछा करते हैं और वहां पर जाकर के एक सुनसान इलाके में जाकर के गाड़ी को रोकते हैं और वहां पर पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आसपास का जो इलाका है वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उसी के आधार पर जो है अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि एक सुनसान इलाका था जहां पर ये लूट की वारदात हुई है और पूरे मामले को लेकर के जो है एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और जिस तरीके से शिकायत की गई उसी के बाद से पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। क्योंकि सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस की अलग अलग टीम जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। क्योंकि एक बड़ी वारदात वो भी राजधानी में अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और उस पर भी, पुलिस पे भी जो है कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद रंजन पूरी जानकारी के लिए। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर है जहां पर ग्राउंड पर उतरे हैं नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार। जी हां, ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर उतरे हैं पुलिस कमिश्नर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां पर नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का ग्राउंड निरीक्षण सामने आया। ग्राउंड लेवल पर जाके उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को समझा है। ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने सड़क पर उतरे हैं कमिश्नर, जिसकी सराहना भी की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर और वहां पर देख रहे हैं कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है। तो नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का ये ग्राउंड निरीक्षण सामने आया है। आपको बता दें ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो रोड पर गए हैं और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है। और इसकी अब कई जो जगह है वो वहां पर भी पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं और यहाँ पर वो ग्राउंड लेवल पर तमाम चीजों को लेकर, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको लेकर वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई जो है फिलहाल शुरू हो चुकी है। माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी, today on behalf of my party Telugu Desam to extend our support to the gracious address delivered by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion and directed towards the long-term objective of building a strong, self-reliant and globally competitive India. The vision of Viksit Bharat 2047 reflects a fundamental shift in governance philosophy from managing short-term outcomes to shaping India's long-term economic strength, institutional capacity and strategic relevance in global economy. With India's potential
rate approaching 7%, driven by sustained reforms and historical public investments, we are witnessing the emergence of a new development trajectory. Our national सभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किया गया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोकसभा में किस तरह से कार्रवाई शुरू हुई और लगातार हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग मुद्दे पर यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने विचार रख रही हैं और अपने अपने प्रश्नों को लेकर यहाँ पर विवाद भी देखने को मिल रहा है। सदन की कार्रवाई फिलहाल शुरू हो चुकी है, बजट सत्र का आगाज हो चुका है और जिस तरह से बजट पेश हुआ है उसके बाद जो अलग अलग पार्टियों के विचार हैं उसको लेकर वो अपने अपने विचार रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कवर्धा में पंडरिया विधानसभा के ठाठापुर स्थित गैस एजेंसी में विधायक भावना बोरा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को लापरवाही और हितग्राहियों से अतिरिक्त जुड़ी चीजों को लेकर बताया। तो विधायक ने गैस को लेकर निरीक्षण किया है। भावना बोरा ने कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है यहाँ पर और बिल्कुल आपको बता दें हितग्राहियों से अतिरिक्त शुल्क वसूली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं उन्होंने। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वो पहुंची थी यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने जो है तुरंत एक्शन लिया है, तुरंत कार्रवाई की उन्होंने बात की है। कवर्धा में पंडरिया विधानसभा के ठाठापुर स्थित गैस एजेंसी में विधायक भावना बोरा ने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों को लापरवाही और हितग्राहियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कड़ी फटकार लगाई है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वो पहुंची थी निरीक्षण करने के लिए और उसके बाद उन्होंने यहां पर फटकार लगाई है। मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। वहीं शिवपुरी में आकाशीय बिजली गिरी है जिसके कारण एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के समय मृतक की पत्नी ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन वीर सिंह आग और बिजली की चपेट में आकर जिंदा चल गया। वहीं घटना से गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आकाशीय बिजली गिरने से ये घटना सामने आई है जहां पर युवक की मौत हो गई है। वहीं रायपुर में भारत स्काउट एंड गाइड्स ने जानकारी दी है। पत्र में स्पष्ट जानकारी दी गई है कि सीजी भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष मंत्री गजेंद्र यादव हैं। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी ये जानकारी भेजी गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने अध्यक्ष पद को लेकर आपत्ति जताई थी। वहीं पत्र में सभी बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर भारत स्काउट एंड गाइड्स ने जानकारी दी है। सीजी भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष गजेंद्र यादव और तमाम चीजों को लेकर स्पष्टीकरण यहां पर दिया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को ये जानकारी भेजी गई है जिस पर उन्होंने पहले आपत्ति जताई थी, सवाल उठाए थे और इसके बाद अब उनको ये पूरा पत्र भेजा गया जहां पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण देखने को मिला है। तो भारत स्काउट एंड गाइड्स ने इसकी जानकारी दी है, पत्र के माध्यम से पूरे स्पष्टीकरण के साथ ये जानकारी दी है। तो भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष के बारे में भी जानकारी दी है और तमाम चीजों को लेकर स्पष्टीकरण इस पत्र में दिया है। तो सांसद ने अध्यक्ष पद को लेकर आपत्ति जताई थी जिसके बाद उन्हें ये स्पष्टीकरण दिया गया है। तो पत्र में सभी बातें स्पष्ट रूप से देखी गई हैं। भारत स्काउट एंड गाइड्स ने इसकी जानकारी दी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीजी भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने और तमाम चीजों को लेकर पत्र दिया। चलते हैं बिलासपुर की ओर जहां पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोयला लेवी घोटाले में ड्राइवर को राहत नहीं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें 13 करोड़ की अवैध वसूली के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है हाईकोर्ट ने। आर्थिक अपराध गंभीर है, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। करीब 2 साल से फरार आरोपी पर पहले ही स्थायी गिरफ्तारी वारंट एसीबी ईओडब्ल्यू का आरोप है ऐसा। वही 7.5 करोड़ रुपए अधिकारी और नेताओं तक गए हैं। कोयला लेवी घोटाले में 540 करोड़ की अवैध वसूली हुई है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कोयला लेवी घोटाले को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।
वहीं कोरबा के परला गांव में नल जल योजना के तहत 3 साल पहले पाइपलाइन बिछाई गई और घर घर नल कलेक्शन दिए गए, लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने आधार और राशन कार्ड जमा कराए, लेकिन पानी के लिए अभी भी भटकना पड़ता है। पंचायत का बोर कई दिनों से खराब है और पास में पीएचई विभाग का कार्यालय होने के बावजूद अधिकारियों ने जल आपूर्ति का दावा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। पैकरा पीएचई प्रोजेक्ट डिवीजन कोरबा। मेरी पद स्थापना भी हुई, 28 तारीख को चार्ज मिला हुआ है। अभी तो मैं नया आया हूँ। आपका जो है इंटेक को देख चुका हूँ, वहाँ तीनों पंप जो है चालू हैं। WTP को देख लिया हूँ, यहाँ तक पानी आ रहा है। अभी हम बनिया MBR देखने जा रहे हैं और यहाँ जो 17 गांव का स्कीम बना हुआ है, पूरे गांव का निरीक्षण करेंगे। जहाँ पानी का समस्या होगा उसका निराकरण करेंगे। अभी आया हूँ, पूरा गांव का निरीक्षण करूँगा, जहाँ जहाँ समस्या तो निराकरण करूँगा और कौन कौन गांव का जो समस्या है उसको जो है। वहीं भिलाई में सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बाद 2 बच्चों की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र का है। मृतका की पहचान अंजलि साव के रूप में हुई है। अंजलि सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय थी। अंजलि का ये शौक उसके पति को पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। वही विवाद के बाद 2 बच्चों की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और मर कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। तो बिल्कुल आपको बता दें, छावनी से खबर आई है सामने, जहां पर पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने आत्महत्या कर ली। रील बनाने की शौकीन थी पत्नी, जिसको लेकर पति लगातार उससे झगड़ता था। पति को परेशानी थी इससे और इसके बाद पत्नी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली और अब इसको लेकर एक्शन लिया। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की मृत्यु की सूचना आई थी, जिस पर हमने मर्ग कायम किया है, विवेचना में लिया गया है। मृत्यु की असल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रथम जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम में रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद रहता था, लेकिन अभी एक्चुअल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में लिया गया इसको। शहडोल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर इंसानियत को झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। धनपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शहडोल से, जहां पर इंसानियत को झकझोर देने वाला ये मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रेमिका को पाने की सनक में मासूम का गला घोंटकर हत्या की गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। 7 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इंसानियत को झकझोर देने वाला जो मामला है, हत्या के बाद शव को कोयला खदान में फेंका है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। प्रेमिका को पाने की सनक में मासूम का गला घोंटकर हत्या की है। 7 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या की है। हत्या के बाद शव को कोयला खदान में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो धनपुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस के पास सूचना आती है कि एक नाबालिग बालक जो 7 वर्षीय है वो अपने घर से मिसिंग है, जिस पर से पुलिस के द्वारा 137(2) के मामला पंजीबद्ध किया गया और लगातार उस बच्चे की तलाश की जा रही थी और थाने की अलग अलग टीम बनी और उस बच्चे की तलाश में फिर उसकी एक दुखद डेड बॉडी नाले के पास से प्राप्त हुई। फिर पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो मोहनीस नामक एक लड़का है, जिसके बारे में जानकारी मिली कि उसकी माँ के साथ उसके संबंध थे, जिस पर से उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। इस तरीके की बातें भी आ रही थी कि चूंकि उसके बच्चे थे तो माँ उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, इस पर से उसने इस तरह की घटना का अंजाम दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।